हिसाब किताब कर लेते थे। सब कुछ करते थे, लेकिन जब दिमाग सही रहता तो सब करते थे। भाई दिमाग आदमी का कब डिस्टर्ब हो जाए कोई गारंटी नहीं। मानसिक है, कभी कभी उनको थोड़ा सा आदमी खिलाता बहुत था। राहत के चक्कर में हर कोई जानता था, इसलिए कोई समझ नहीं पाया कि रोज का ऐसा सिस्टम है। चाहे जब खिजलाता था, गुस्सा आ जाता था, तो वही सब रोज की कहानी थी। तो उस दिन भी कोई समझ नहीं पाया कि जैसे रोज होता है वैसे आज भी हुआ है। मनोज के बाप रे 6 बच्चे हैं बेचारे, सारे छोटे छोटे हैं। अभी मनोज का उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन शुक्रवार को दो भाइयों में आपसी विवाद में एक भाई ने दूसरे भाई के सिर पर सिलेंडर से वार कर दिया, जिसकी वजह का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार कर दिया गया है। मनोज के पिता क्या भाई अकेले थे। अकेले थे? तो मनोज 2 भाई थे। अच्छा, मनोज दो भाई थे, मनोज और दिलीप। तो दिलीप की मानसिक स्थिति सही नहीं थी। हाँ, थोड़ा तो उस दिन क्या हुआ? अच्छा, थोड़ा बहुत गड़बड़ था कि ज्यादा? नहीं। दिलीप की स्थिति कैसी थी? बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, काम ठीक धंधा है। कर लेते थे, समझदारी समय समय काम करते थे, समय समय पे आराम भी करते थे। हिसाब किताब कर लेते थे। सब कुछ करते थे, लेकिन जब दिमाग सही रहता तो सब करते थे। अच्छा, कभी डिस्टर्ब होते थे तो फिर घर पे रहते थे। ये डिस्टर्ब होने की क्या वजह थी? कोई वजह नहीं, बस ऐसे ही। वजह कोई विशेष नहीं है, लेकिन बस भाई दिमाग आदमी का कब डिस्टर्ब हो जाए कोई गारंटी नहीं। अच्छा, तो कोई वजह थी लड़ाई की कि ऐसे ही? नहीं, कोई वजह लड़ाई की नहीं थी, बस मानसिक है। कभी कभी उनको थोड़ा सा आदमी खिलाता बहुत था। खिलाहट का वजह है। अब वो भाई उस समय कोई था नहीं, अब मौके से एक चक्कर में तो नाम के दौड़ पाए, हम खुद ना दौड़ पाए। वही यही खिजलाहट के चक्कर में हर कोई जानता था, इसलिए कोई समझ नहीं पाया कि रोज का ऐसा सिस्टम है। चाहे जब खिजलाता था, गुस्सा आ जाता था, तो वही सब रोज की कहानी थी। तो उस दिन भी कोई समझ नहीं पाया कि जैसे रोज होता है वैसे आज भी हुआ है। तो नशा वशा का आदि तो नहीं था? नहीं, नशे की आदत तो बहुत पहले थी, लेकिन अभी कोई कुछ नहीं था, अभी सही था सब कुछ। नशे का जो भी सिस्टम था सब छोड़ चुका था। ये मनोज के परिवार में कितने कितने बच्चे हैं मनोज के? मनोज के बाप रे 6 बच्चे हैं बेचारे, सारे छोटे छोटे हैं। अभी मनोज का उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बच्चे हैं 6 ठो हैं। नहीं, 25 साल का नहीं, लगभग 30-32 साल के हैं। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। हम इस समय मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के माहुल बाजार में। शुक्रवार को दो भाइयों में आपसी विवाद में एक भाई ने दूसरे भाई के सिर पर सिलेंडर से वार कर दिया, जिसकी वजह से उनकी हालत ख़राब हो गई। जब उनको आजमगढ़ एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, तो बताने वाले बता रहे हैं कि वहां पे उनकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन हॉस्पिटल वाले उन्हें डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे। काफ़ी दबाव बनाने के बाद उनको डिस्चार्ज किया गया और उनका पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इस समय माहौल बाज़ार में हमारे पीछे यह मकान है, ये मनोज का मकान है। मनोज के 6 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं। उनकी बीवी की हालत इस समय रो रो के बेहाल है। इस घटना को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? बजरंगी यही रहते पड़ोसी हैं, बगल के पड़ोसी हैं। हैं। यही बगल के। अच्छा अच्छा। तो आप जैसे कहा जा रहा है कि अचानक उग्र हो जाते थे और वो लड़ाई करने लगते थे। सिर्फ भाई से लड़ाई होती थी, किसी और से नहीं भी? नहीं, बस आपस में, बाहर से कोई तालमेल नहीं था। बाहर से सब कुछ मामला उनका अच्छा था। अच्छा मामला बाहर से कोई दिक्कत नहीं थी। कभी भी जो उग्र होते थे तो आपस में ही वो लोग होते थे। वो तो कोई बहुत बड़ी मैटर भी नहीं होता था कभी भी। जो भी था थोड़ा बहुत आपस में ही चक्कर और के मामला खत्म हो जाता था। अब उस दिन क्या मैटर हो गया, क्या दिमाग था, कोई था भी नहीं। वही दोनों लोग थे, आपस में बैठ के खाना पीना भी खाए हैं, सारा सिस्टम खा पी सब लोग अपने अपने जगह पे हो गए। लेकिन फिर बीच में क्या हुआ, दरवाजा बंद था, कौन जानता है। अच्छा। तो मनोज का परिवार एक ही साथ खाना पीना खाते थे, एक ही घर? सब मनोज तो बिना खिलाए उसको सोता ही नहीं था। उसकी बीवी है, अच्छा वो भी उसको बिना खिलाए कोई सोता नहीं था। उसको बहुत ख्याल करते, सब लोग अपने बच्चे की तरह मानते थे। सब कुछ बढ़िया था, अच्छा। वो भी सही था। बस ऐसे हो गया। अब कैसे कै दिन से 4-5 दिन से दिमाग हो सर डिस्टर्ब था। डिस्टर्ब हाँ, डिस्टर्ब था। तो दवा ववा चलती थी, इलाज उलाज हो रहा था? हाँ, दवा ववा चलती थी। दवा नहीं खा रहा था। जब डिस्टर्ब था तो भाई हम लोग अपने के डर लगता था। हम नहीं थे यहाँ पर, हम गाँव थे। हाँ, तो जब दवा माई बाप नहीं थे यहाँ पर। माता पिता भी मैंने सुना माता पिता अलग रहते हैं कहीं पे? नहीं, अलग नहीं रहते थे, दूर थे। तो उनका इलाज चलता था क्या? इलाज बहुत पहले चलता था, वो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। बशर्ते वही दिमाग है, रह रह के थोड़ा सा। उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सब लोग साथ में बैठे, बच्चे खाए, सब लोग खाना वाना खाए अच्छे से।
और भी लोग थे, खा वो सब चले गए बाद में। अब आपस में है, दिमाग ही है उसका, कभी भी थोड़ा सा हो जाता था, क्या हुआ अंदर भाई भगवान जाने। क्योंकि मनोज क्या दरवाजा काम करते थे? मनोज तो फल भी बेचते थे, उन्हीं फल से फल बेचते के माध्यम से ही है भाई, सबको देखते थे, अपने बाल बच्चा, बीवी बच्चा, माँ बाप सबको देखते थे। और भाई को भी देखते थे? भाई को तो पहले देखता था वो। अच्छा। हाँ। अच्छा। अपना खाना खाने से पहले भाई को पहले खिलाता था, और साथ में बैठ के खिलाता, उस दिन भी साथ में ही बैठ के खिलाया। अच्छा। तो जब यहाँ घटना घटी तो आप लोग सीधे उसको हॉस्पिटल कहाँ ले गए? यहाँ से अवध चिकित्सालय है, संजय डॉक्टर हैं, उनके यहाँ ले गए तो उन्होंने रेफर किया सदर। सदर से फिर ग्लोबल में ले गए, ग्लोबल से फिर वहाँ शिशिर जायसवाल है, वो क्या नाम, वेदांता, वहाँ एडमिट हुए। लोगों ने जवाब कर दिया तो वेदांता में एडमिट थे। वो वहाँ पे आईसीयू में की जगह पे उसमें वेंटिलेटर पे भी डाल दिए गए। 2 दिन तक इनका भरपूर इलाज हुआ, लोगों ने भरपूर सहयोग भी किया, सब लोग साथ भी खड़े थे। भाई भगवान की मर्जी थी, नहीं बचे। बाकी सभी लोगों ने अपना जो भी योगदान था, तन मन धन से सभी लोगों ने किया, अच्छा। सभी ने, और आज भी उनके साथ सब लोग खड़े हैं। तो ये जो हॉस्पिटल की बात है कि डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे, ये इसका क्या मामला? अब जो हॉस्पिटल में हो गए वो सही बता सकता है, हम तो यहीं बगल में ही सब कुछ बैठे पड़े देख रहे हैं ना। हम लोग हॉस्पिटल नहीं गए तो वहाँ की पूरी सच्ची बात नहीं बता सकते। आखिरी खबर कब मिली थी कि अब नहीं रहे? ये कल की बात है, कल शाम को, कल शनिवार शाम में? को। हाँ, फिर उसके बाद पीएम हुआ, पोस्टमार्टम, हाँ। और आज से- बॉडी कल आई थी। उसके बाद यहाँ से अच्छा, वही रात भर प्रशासन ने, हाँ नहीं रात भर नहीं, 1 घंटे 2 घंटे थी। कल रात में कितने बजे आई? कल शाम को आई थी, अच्छा। 1 बजे के समथिंग जो है बॉडी आई थी। दिन में? एक दिन में अच्छा। 1-2 घंटे जो है थी यहाँ बॉडी। उसके बाद भाई प्रशासन आया, उनको पीएम के लिए पोस्टमार्टम के लिए ले गए। अच्छा, फिर से यहाँ से ले गए? यहाँ से ले गए। अच्छा। फिर उसके बाद आए, पोस्टमार्टम करके रात में लगभग 12 साढ़े 12 बजे के समथिंग आए, बॉडी आई। फिर सुबह के लिए जो है अपना यहाँ अंतिम संस्कार के लिए सब लोग ले गए हैं। अभी भी सभी लोग वहाँ पे हैं, अंतिम संस्कार हो चुका है अभी। दूरबासा धाम, हाँ वहाँ अंतिम संस्कार हो चुका है, बाकी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। सोचने वाली बात है कि जो भाई अपने भाई के, अब भाई को अपने बच्चों की तरह मान रहा था, उसके इलाज कर रहा था, उसके खाने पीने की व्यवस्था कर रहा था, लेकिन एक जो मानसिक स्थिति होती है, एक क्षण के लिए व्यक्ति के दिमाग में ऐसी कौन सी बात आ जाती है जिसके वजह से वो उग्र हो जाता है और ऐसा हमला कर देता है कि भाई की जान चली जाती है। भाई के पीछे उसके 6 बच्चे हैं, उनकी बीवी है। अब सोचने वाली बात है कि उनकी परवरिश कौन करेगा, उनकी देख रेख कौन करेगा? हम ही माँ है, दोनों अच्छा। बच्चा को माँ है, हाँ हाँ। पतो भी है जो बैठी थी, अच्छा। छठे पोती पोता भी है, हाँ हाँ। लेकिन यहाँ पर हम नहीं थे। हाँ। जो हुआ है कांड, तो कांड होने के बाद हम सुबह आए, अच्छा। तो हम जब पतों से पूछे सब बात, तो मालूम हुआ भाई वो खाना खिलाई, हाँ हाँ। सोने खातिर जा रही थी, क्या कर रही थी, उससे पूछे, मैं खा कर सब जने उठे और बासन धरने आया, दिमाग मम्मी नहीं था, ठीक था उनका, और जब उठाए सिलेंडर में मारने के लिए तो का नाम, हाँ हम बाहर निकले डर के मारे कि किसी से बता दे, पकड़ ले आकर। उसका हिम्मत, घबरा रहा था वो भी? घबरा रही थी ई कि कैसे हम देवर को का नाम पकड़े। हाँ, हाँ, वो भी डर रही थी। ये बच्चों को मार दे, बच्चों को भी ऊपर खतरा था? बच्चों का नहीं ऊपर खतरा था, बच्चे तो बाहर थे, अब अच्छा। खेल रहे थे। तो इससे पहले भी कभी हमला किया था? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, उनका इलाज चल रहा है, दवा का? हाँ बहुत पहले चल रहा था। अच्छा, तो सही हो गया था पूरा? हाँ सही था। तो फिर अचानक कैसे क्या हो गया? अचानक ऊपर वाले जाने में, अच्छा, किसी को नहीं पता है। आप यहाँ से कितना दूर आते हैं? हम रहे थे 20-25 किलोमीटर यहाँ से 20-25 किलोमीटर? दूर पर थे। अच्छा, गांव में है क्या? गाँव में, अच्छा, आपको पुश्तैनी गांव वही है? गाँव में थे, धंधा कर रहे थे, अच्छा जैसे नमकीन है, अच्छा। गुड़ का सेव है, फेरी यात्रापन कर रहे थे, खाने पीने के लिए जी रहे थे, क्या करें। आपके हस्बैंड साथ रहते थे आपके? हाँ, तो और कोई लोग आपके सेवा के? एक पोती, पोती ले गए। 10 साल की पोती है, अच्छा, वही है, वो मनोज की लड़की? हाँ मनोज की लड़की, अच्छा, लेके रहे, वहाँ पर रहते थे अपना। मनोज के बच्चे पढ़ते उड़ते हैं? नहीं बच्चे, जब उनके पर कितना दम करे, 6 बड़े बच्चा थे, हाँ। उनका हिम्मत
नहीं उतना कर पा रहा था, लेकिन खिया पिया ये देखभाल कर रहे थे अपना, 6 बच्चा का कर रहे थे। तो आपके जो हस्बैंड वो कहाँ हैं? माठी देने अभी वहीं गए गए हैं। माठी देने गए हैं। तो सुनने में आ रहा है हॉस्पिटल में रोक रखा था क्या बोलते? बॉडी को, ऐसा इंतकाल वहीं हो गया था हॉस्पिटल में। अभी हम तो नहीं बताएंगे इसके बारे में, लेकिन सरकार ने दिलीप नाम का जो लड़का है मारा है, ठीक है, मार दिया है, ठीक है, लेकिन सरकार ने उसका दवा कर दे, सही सलामत कर दे, साल भर में 6 महीना में ठीक हो जाए, 2 साल में ठीक हो जाए तो हम लेके चले आएंगे। देखिए ये दिलीप, हाँ, क्योंकि हमारा परवरिश कौन करेगा, हम तो खुद टूट गए हैं हर तरह से, आगे न जो पीछे अच्छा बेटा था वही चला गया। कोई चला गया तो कौन हमारा देखेगा इसका परवरिश। ये मनोज की माँ है, देखो इनके पीड़ा कितनी है। एक माँ का बेटा जब चला जाता है तो कितना कष्ट होता है, और जिसको कष्ट होता है वही जानता है। आज इनका बेटा दुनिया में नहीं है, और संयोग बस देखिए कि इनके 2 बेटे थे, एक की मानसिक स्थिति थोड़ा गड़बड़ थी, उसी के हमले से बड़े बेटे मनोज की हत्या हो गई, या समझे उनकी मृत्यु हो गई। माँ रो रो के उनकी हालत एकदम बेहाल है, सोच रही है कि अब इनके पीछे जो बच्चे हैं उनकी परवरिश कौन करेगा। इनके रहते हुए भी अगर उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है तो कितनी दुर्भाग्य की बात है। अब इनके ऊपर का जो आसरा है, इनका सहारा है, कौन बनेगा। इनकी मांग है सरकार से कि जो इनका दूसरा बेटा दिलीप है, जिसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, उसका सरकार इलाज कराए, बेहतर इलाज कराए, वो सही हो सकता है और वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता है। ये उनसे प्रशासन से मांग कर रही हैं। आप बच्चे के लिए क्या मांग कर रही हैं? बच्चों के लिए सहारा दे सरकार ने, जिलाने के लिए, खियाने के लिए, देखभाल करे दिलीप उनका। के लिए दिलीप अभी दवा करे सरकार कितने ने। साल के हैं दिलीप? दिलीप में 25 साल का है, और मनोज कितने साल के थे? वो 34 से 32 साल का है। अच्छा, तो आप आपका जो मूल निवास कहाँ है, गांव कहाँ है? यही बाजार में ही है शुरू से? यही है। शुरू से ही रहेगा। अच्छा अच्छा। इस समय हम माहुल बाजार में हैं। एक दर्दनाक हादसे में यहाँ के रहने वाले मनोज कुमार अग्रहरी, यहाँ फल विक्रेता था, फल वल बेच के अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उनका एक भाई था दिलीप, जो मानसिक स्थिति जिसकी सही नहीं थी, उसका भी वो इलाज कराते थे, उनके भी खाने पीने की व्यवस्था वही करते थे। लेकिन शुक्रवार के दिन ऐसा क्या हुआ, उन दिलीप के माइंड में ऐसी कौन सी बात आई, उनका माइंड डिस्टर्ब हुआ और उन्होंने हमला कर दिया, जिसमें मनोज अग्रहरी की मौत हो गई। मनोज और दिलीप की मां है, कह रही हैं कि हमें सरकार से बच्चों के परवरिश के लिए कुछ अनुदान मिले और दिलीप का इलाज किया जाए, जिससे वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। चैनल 67 न्यूज़ के लिए देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।